हेलो दोस्तों, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ओरपेनाम सिरप के बारे में। ओरपेनाम सिरप जो है मैक्लियार्ड्स कंपनी के एक ब्रांड नेम है, जिसका कंपोजिशन है फेरोपेनाम सोडियम फॉर सिरप JP50 ml। तो यह है फेरोपेनाम सोडियम कंपोजिशन में अवेलेबल है, जो कि 60 ml और 30 ml दोनों पैकिंग में अवेलेबल है। आपको नॉर्मली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा या किसी भी बच्चों वाले डॉक्टर्स के पास आपको आसानी से मिल जाएंगे। चलिए इसकी कुछ MRP की बात कर लें। तो MRP की यदि हम आपको बात करें तो 460 रुपये में इसका MRP है। 460 रुपये 460 आप कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं 460 रुपये में। और कंपोजिशन मैंने आपको बता ही दिया। यदि इसकी फ्लेवर की बात करें तो टूटी फूटी फ्लेवर में आपको ये सिरप मार्केट में अवेलेबल है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा सिरप है ये टूटी फूटी फ्लेवर। और ये 60 ml की पैकिंग है। 30 ml की पैकिंग नॉर्मली 220 या 250 के आसपास में आता है। तो आप इसे बच्चों वाले डॉक्टर्स के पास आप आसानी से इसे पा सकते हैं। यह जो है एक हाई एंटीबायोटिक है, जो कि जब नॉर्मल एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देते हैं, जैसे सिफिलिडिम है, सिफोडॉक्सिन है, या अमॉक्सिसिलिन या क्लेवेनिक एसिड या पोटेशियम क्लेवेनेट, इस टाइप के जो एंटीबायोटिक्स हैं, तो ये जब ओफ्लैक्सासिन है या कई तरह के एंटीबायोटिक्स हैं, जब ये सब एंटीबायोटिक्स चलते हैं और फिर भी किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिलता है, तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम किन रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस सिरप का, तो हम उन रोगों को बता दें आपसे नाम। तो सबसे पहला जो है वह है RTI, जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है, जो कि सीने में किसी तरह का कफ का जमाव हो या सीने पे किसी तरह का इन्फेक्शन हो बच्चों में, या बच्चों को सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इन्फेक्शन है जो UTI इन्फेक्शन कहते हैं, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो यदि आपको UTI है आपके बच्चे को, जिसमें पेशाब की थैली में किसी तरह का इन्फेक्शन हो या पेशाब नली में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, तब हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इन्फेक्शन जो है वो है डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शन। यदि बच्चों का किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन है, जैसे नाक पे किसी तरह का इन्फेक्शन, या चेहरे पे, कान पे, आँख पे, या चेहरे पे, या किसी अन्य जगह पे, शरीर के ऊपरी हिस्से पे इन्फेक्शन है यदि, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में यदि बच्चों के हाथ में बहुत ज़्यादा सूजन है या काफ़ी दिन से सूजन है, वो सूजन नहीं उतर पा रही है, या पैरों में काफ़ी दिन से सूजन है वो सूजन नहीं उतर पा रही है, तो भी हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। फिर गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन में यदि किसी तरह के बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स पे इन्फेक्शन है, तो भी हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। फिर किसी तरह के बच्चों के ब्रेन में किसी तरह की कोई दिक्कत है, या किसी तरह के कोई ब्रेन में किसी तरह का नस दब रहा है या स्वेलिंग है, जिसकी वजह से झटके आ रहे हों, या बच्चों को झटके आने वाले हों, या बच्चों को ब्रेन में किसी तरह का इन्फेक्शन यदि समझ में आए CT स्कैन में, या नॉर्मली MRI, या किसी तरह अन्य वजह से डॉक्टर्स को लगे कि यदि किसी तरह के बच्चे के ब्रेन पे इन्फेक्शन है, जिससे फीवर नहीं जा रही है और काफ़ी दिनों से फीवर रह रही हो और फीवर नहीं जा रही हो, तो भी हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। या किसी तरह का स्टमक प्रॉब्लम हो जो काफ़ी दिन से हो और वो नहीं आराम हुई हो, तो भी हम इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि इसका डोज क्या हम दे सकते हैं। तो नॉर्मली 6 महीने के आसपास के बच्चों के लिए आप 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, या जैसा आपका डॉक्टर रिकमेंड करे। हम एक नॉर्मल सी डोज बता रहे हैं, ये आपका फिक्स डोज नहीं बता रहा है। डोज बीमारी के सीवियरिटी के हिसाब से तय की जाती है, जो कि एक MBBS डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही आपको फिक्स डोज बता सकता है। तो मैंने बताया कि 2.5 ml अर्थात 2.5 ml 6 महीने के आसपास के बच्चों को दिया जा सकता है, और 1 साल से 3 साल तक के बच्चों को 5 ml सुबह शाम दिया जा सकता है, और 5 से 7 साल तक के बच्चों को 7.5 से 10 ml सुबह शाम दिया जा सकता है। बट आपका डॉक्टर के सलाह से ही दें। ये रही कुछ नॉर्मल डोज। अब आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें, तो साइड इफ़ेक्ट में न्यूसिया
या डायरिया या स्टमक पेन, रैशेज, इस टाइप की कोई भी दिक्कत यदि आ रही हो, जैसे कि बच्चों में दस्त हो जाए, उल्टी होने लगे या पेट में दर्द हो जाए या किसी तरह के खुजली या रेडनेस शरीर पे आने लगे, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। और या किसी तरह से आपके बच्चे को किडनी पे कोई दिक्कत है, गुर्दे से कोई बीमारी है, तो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करें, अन्यथा आप खुद से कभी भी भूल के भी इस सिरप का इस्तेमाल न करें। तो ये रही जानकारियाँ और पेनाम सिरप के बारे में। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।